दिवसीय बैठक में भारत की दमदार उपस्थिति रही। एससीओ की 25वीं बैठक में आतंकवाद निरोध से लेकर वैश्विक रणनीति, वैश्विक शासन, शांति और सुरक्षा समेत वित्तीय सहयोग और स्थायी विकास पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का दृष्टिकोण रखा। वैश्विक स्तर पर शांति दूत के रूप में उभरते भारत के नजरिए को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस गंभीरता और संजीदगी से रखा, उसे एससीओ समिट में पूरी तवज्जो दी गई। चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात से एक बार फिर रूस और यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जगी है। पीएम मोदी का पुतिन से यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने का आह्वान, जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपील की, युद्ध को जल्द समाप्त करना मानवता की मांग बताया, क्षेत्र में स्थायी शांति के रास्ते खोजने की बात कही। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने रखी जेलेंस्की की बात। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 दिन पहले पीएम मोदी से की थी बात। फोन पर मोदी से युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर की थी चर्चा। भारत शुरू से ही रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में निष्पक्ष रहा है। मोदी ने शुरू से ही युद्ध की जगह शांति की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है। पुतिन से मुलाकात में भी मोदी ने युद्ध को लेकर भारत का स्पष्ट रुख दोहराया और यूक्रेन में शांति स्थापित किए जाने के सभी हालिया प्रयासों की सराहना भी की। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए पिछले दिनों अलास्का में व्लादिमीर पुतिन को मनाने की कोशिश की। युद्ध का कोई हल निकलता उससे पहले ही ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया। जानकारों का कहना है कि ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बेशक पंचायत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन पर कोई भी पक्ष भरोसा नहीं कर रहा। बावजूद इसके ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का क्रेडिट लेने के लिए बेचैन हैं। एससीओ समिट में पुतिन ने किया साफ, यूक्रेन संकट सुलझाने में भारत चीन की भूमिका की सराहना की। पुतिन का ये जवाब अमेरिका के 2 दिन पहले दिए उस बयान का भी करारा जवाब है जिसमें ट्रंप के खास पीटर नवारो ने यूक्रेन संकट के लिए भारत को जिम्मेदार बताया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी जानते हैं कि वॉशिंगटन में यूरोपीय देशों के साथ हुई बैठक डोनाल्ड ट्रंप की कमजोर कोशिश थी, क्योंकि शांति की दिशा में इस बैठक का कोई परिणाम भी सामने नहीं आया। ट्रंप की कोशिशों से निराश यूक्रेन को भारत से इसलिए भी उम्मीदें हैं क्योंकि पीएम मोदी शुरू से यूक्रेन मसले पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से खुलकर बात रखते रहे हैं। मार्च 2022 मोदी ने पुतिन जेलेंस्की से फोन पर की बात, दोनों देशों से की शांति की अपील। मई 2022 भाव पर दुख व्यक्त किया। अगस्त 2024 यूक्रेन यात्रा के दौरान जेलेंस्की से की मुलाकात, शांति प्रयासों में योगदान देने की इच्छा जताई। रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने में प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों को ना तो पुतिन ने के प्रति भारत के दृष्टिकोण और नीति को 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित बताया। एस से सिक्योरिटी, सी से कनेक्टिविटी, ओ से अपॉर्चुनिटी। एस यानी सिक्योरिटी, आतंकवाद और आतंकी संगठनों से सुरक्षा। सी यानी कनेक्टिविटी, मजबूत कनेक्टिविटी से व्यापार सुगम, विश्वास और विकास में सहयोग। ओ